Good morning everyone. I'm advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh. आज मेरा टॉपिक है कि how long time a person should have to wait after a divorce in mutual consent, जो कि 13B के अंडर आता है हिंदू मैरिज एक्ट के। यानी कि अगर आपने अपनी वाइफ या आपने अपने हस्बैंड से 13B के अंडर, हिंदू मैरिज एक्ट है 13B का सेक्शन है, उसके अंडर आपने डिवोर्स लिया है, दैट कम्स अंडर म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स वो होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ये मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमने अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। उनके बीच में जो भी पेमेंट्स या पैसे को लेकर या बच्चों को लेकर जो भी बातचीत होनी होती है वो उनके बीच में सेटल हो जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। कई लोग रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, कई लोग म्यूचुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बच्चे तुम रखोगे या मैं रखूंगी, या फिर उनके बीच में वाइफ को जो है प्रॉपर एलिमनी डिसाइड कर दी जाती है कि तुम्हें ये इतनी एलिमनी दे दी जाएगी और हम लोग जो है डिवोर्स जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, ताकि जो डिवोर्स के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ जो मेल एंड फीमेल है वो अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली रन कर सके। तो आजकल ये चीज़ नॉर्मल हो गई है। बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जब वो हमारे पास डिवोर्स के लिए आते हैं तो वो ये घर से डिसाइड ही कर आते हैं कि हम लोग 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जाएंगे, जो कि म्यूचुअल डिवोर्स होता है। तो इस डिवोर्स को लेने के बाद जब हम कोर्ट में जज आपके पास ये पिटीशन डालते हैं तो इसमें कूलिंग पीरियड मिलता है 6 मंथ का। 6 मंथ में कूलिंग पीरियड इसलिए देता है कि कई बार आप सोच लीजिए, बेशक आप म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं, सोच लीजिए कि आप डिवोर्स लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो ये 6 मंथ का कूलिंग पीरियड मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ जो जोड़े होते हैं वो इस पॉइंट पे भी आते हैं कि हमें कूलिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पर आपको एक समझदार और अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो जस्ट आपके सामने ये पॉइंट रख सके कि आपको कूलिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब ये डिवोर्स हो जाता है, हाउ मच टाइम यू हैव टू वेट फॉर द रीमैरिज। तो रीमैरिज के लिए अगर आपने 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया है अपने पार्टनर से, तो आप कभी भी मैरिज कर सकते हैं। 2 दिन में भी कर सकते हैं, वीक में भी कर सकते हैं, दैट अपॉन्स टू यू। हाँ, लेकिन अगर वो डिवोर्स एक कंटेस्टेड डिवोर्स है तब ये टाइमिंग पीरियड नहीं चलता है, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 90 days। सो आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि 13B यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स के बाद आपको टाइम रीमैरिज के लिए टाइम की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।